क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि भारतीय दर्शन एवं परंपराओं ने भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने क्या किया। भारतीय स्मारकों की कल्पना, आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिए। इंग्लिश में क्या दे रखा है कि इंडियन फिलोसॉफी एंड ट्रेडिशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन conceiving and shaping the monuments and their art in India discuss। तो इसमें हम लोगों को क्या लिखना है, इसमें दो है पार्ट। क्या क्या पार्ट है? एक तो है कि भारतीय दर्शन और परंपरा है, उसने भारतीय स्मारकों की जो कल्पना है, जो सोच है और उनकी कला में क्या महत्वपूर्ण निभाई। दूसरा है कि इसके आकार देने में, मतलब उनकी क्या क्या कलाकारी रही। तो ये दो पार्ट अपना है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखने के लिए देखिए, जैसे ये अपना क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हेडिंग, अपनी मेन हेडिंग क्या हो जाएगी? भारतीय स्मारकों की एवं उनकी कलाओं के पनपने में भारतीय दर्शन की भूमिका। कि भारतीय जो भी स्मारक हैं या उनकी जो भी कला है उसमें भारतीय दर्शन की क्या क्या भूमिका है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे स्मारक। जो भी जितने भी स्मारक है उनके बारे में हम लोग बताएंगे। तो स्मारक में पहली चीज क्या है? गुफाएं। कि मौर्य कालीन से लेकर के मध्यकालीन समय तक अनेक दर्शन के अनुयायियों के लिए आवास और ध्यान स्थान की व्यवस्था गुफाओं का निर्माण करके गई। एग्जाम्पल के लिए देखें तो बराबर की गुफाएं, जिसमें आजीवक संप्रदाय था। राजगीर की गुफाएं देखें तो जैन संप्रदाय, और उदयगिरी की गुफाएं देखें तो भी जैन संप्रदाय। अगला है अपना स्तंभ। कि अशोक के जो धम्म के दर्शन को उन अनेक स्तंभों तथा चट्टानों पर उत्कीर्ण किया गया। यह लोगों के प्रेम, शांति का संदेश देती है। एग्जाम्पल के लिए सांची स्तंभ लेख, रूबिनदेही स्तंभ लेख, ये हो गया स्तंभ लेख का उदाहरण। अगला पार्ट हम लिखेंगे मंदिर के बारे में। कि गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में ये प्रचलन में आया मंदिर हुआ। तो मंदिर के बारे में हम लोग जो भी शैली जानते हैं, एक तो नागर शैली, एक द्रविड़ शैली। तो नागर शैली में क्या होता है कि मंदिरों के बाहर जो चार दीवारी का उपस्थित नहीं होती, अतः ये एक समावेशी शैली का बेहतर उदाहरण है। एग्जाम्पल हम क्या दे देंगे? खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। फिर द्रविड़ शैली का चार दीवारी मौजूद होती है, जातिगत भेद है, और पानी की टंकी होती है शुद्धि के लिए, और विशाल शिखर मंदिर की दिव्यता और विशेषता को भी प्रकट करता है। फिर आ गया स्तूप। बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत को दिखाने हेतु अंडे के आकार के स्तूपों का निर्माण किया गया। उनके चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग, जो कि मुक्ति के मार्ग को भी दिखाया गया। जो भी बुद्ध के जो सामग्री थी या उसके कर्म सिद्धांत को दिखाने के लिए स्तूप बनाए गए थे। सिख और वास्तुकरण विभिन्न धर्मों के सम्मिश्रण का सुंदर प्रकटीकरण है। अधिक स्वीकार्य मार्ग, जैसे स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में, इसमें सभी धर्मों का सम्मिश्रण है। मतलब सभी धर्मों का उसमें जो आना है वो किसी को भी प्रतिबंधित नहीं है, सब लोग वहाँ पे आ सकते हैं। फिर अगला पार्ट जो अपना था वो था स्मारकों पर कलाकारी। कि जो भी जितने भी भारतीय स्मारक है उन पे क्या क्या कलाकारी की गई। तो एक चक्कर बनाया गया, अश्व बनाया गया, विद्या बनाया गया इत्यादि का चित्रण बौद्ध धर्म दर्शन के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। फिर हो गया गर्भगृह। मंदिर के बिल्कुल मध्य का हिस्सा, जहाँ मुख्य देवता का निवास होता है। यह भारत में धर्म एवं व ईश्वर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाता है। ये प्राय सारे मंदिरों में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे आजीवक संप्रदाय की मूर्तियां उनका चित्रण करती है, जो दूसरों को कष्ट से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उदाहरण के लिए नदियों को माता की संज्ञा देना। फिर आगे अजंता के चित्र बुद्ध के पूर्व जन्म व जीवन चक्र का जीवन चित्रण करते हैं। मंदिर में मंडप की उपस्थिति वहां के संगीत समारोह के आयोजन को दर्शाती है। संगीत व नृत्य की सामाजिक प्रधानता का चित्रण करती है। और विभिन्न यौगिक मुद्राओं का चित्रण योग के महत्व को समझाती है। तो इस कदर हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर करना था। इसमें दो पार्ट थे। एक तो क्या कि कल्पना करना था कि भारत का दर्शन है वो स्मारकों को किस प्रकार से कल्पना आकार देगा। दूसरा उसमें क्या क्या कलाकारी थी और किस प्रकार से इन्हें प्रभावित किया था।